जो वासना रहित है पुरुष, कोई इच्छा नहीं जिसमें, तो वो शेर की तरह गर्जना करता है, तो ये विषय रूपी हाथी असमर्थ होकर भाग जाता है। भले कितना भी बलवान है हाथी, पर वो शेर को देख करके भाग जाता है। तो जो अपने स्वरूप में आत्मा में जागृत रहता है, निश्चय में रहता है, तो ये विषय वासना असमर्थ होकर वो भाग जाते हैं। तो जो शेर शुभोहम की गर्जना करता है, अपने स्वरूप को आत्मा को जानता है, वो निष्काम सेवा से प्रेरित होकर, ईश्वर से प्रेरित हुए ईश्वर की सेवा में ही हमेशा तत्पर रहते हैं, निष्काम सेवा में ही लगे रहते हैं, जीवन मुक्त होकर रहते हैं। शेर की गर्जना करके ज्ञानी जो विषय वासना है उसमें अटकता और फंसता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, डर करके भाग नहीं जाता है। तो ये दुनिया का सुख विषय उसे मोहित नहीं करते, आकर्षित नहीं करते, वो निरअहंकार निरिच्छा होकर रहता है। जिसके अंदर का अज्ञान मिट गया, संशय भ्रम अंदर से दूर हो गए, निश्चल है मन जिसका, शुद्ध पवित्र मन हो जाता है, जीवन मुक्त होकर ज्ञानी पुरुष मन जीत होकर के रहता है। उसको फिर कोई साधन करने की भी जरूरत नहीं रहती है। उसने अपना सब साधन संपन्न कर दिया, तो उसको कुछ भी बाकी कर्ता भाव नहीं रहता है, अंदर में अहंकार नहीं है, इच्छा नहीं, वासना नहीं है। तो वो बाहर से इंद्रियों से देखता हुआ, सुनता हुआ, बाहर से चलता फिरता, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, सब विषयों में वर्तता हुआ भी लोक दृष्टि से सर्व क्रिया को करता हुआ अपने आत्म आनंद में ही स्थिर रहता है। वो अपनी आत्मा को नहीं भुलाता है, हमेशा कमल के फूल की तरह असंग न्यारा होकर के रहता है। विषयों में रहते हुए भी ये शरीर में विषय जुड़े हुए हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सुनता है, सूंघता है, स्पर्श करता है, पर उसके अंदर में कर्ता भाव, अहंकार, इच्छा, वासना नहीं रहती है। अपना आत्म आनंद में ही मगन रहता है, अपनी आत्मा में स्थिर रहता है, निश्चय बुद्धि रहती है, अंदर का अज्ञान का बीज उसका खत्म हो जाता है। अपनी निष्ठा में, आत्म निष्ठा में, निश्चय में रहता है, इंद्रियों के वश होकर, पराधीन होकर, बाहर सुख में मुब्तला नहीं होता है, सुख के पीछे नहीं दौड़ भाग करता, माया के पीछे दौड़ भाग नहीं करता, माया में सुख नहीं समझता है, उसको इंद्रजाल समझ करके वैराग वृत्ति में असंग होकर के साखी भाव में रहता है, साखी दृष्टा होकर सैर करता रहता है, पर किसी में भी अटकता और फंसता नहीं है। प्रीत न बेसा लाए सतगुरु देव बिना, जगह जगह ते मन अटकाए शक्ति की न गंवाए। वो अपनी आत्मा में प्रीति वाला है, रमण करता है, जगह जगह पर मन अटका करके विचलित मन को नहीं करता है, अपनी शक्ति नहीं गंवाता है, अपने आत्म भाव में, निश्चय में, हमेशा निष्ठा में दृढ़ रहता है, स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञा होकर रहता है। आत्म आनंद में मगन रहो, हमेशा व्यस्त रहो, मस्त रहो, आत्मा में, आनंद में हमेशा डूबे रहो, लीन रहो आत्मा में। तो सही तो है कौन? तुम कौन, मैं कौन, ये कौन, वो कौन, जड़ कौन, चेतन कौन? जो एक ही परमात्मा देखने वाला है, उसके लिए जगत बनाई का है, तो कर्तापना भी का है, कर्म भी का है, करना भी कुछ नहीं है। बी स्टिल हो जाओ, यही परम पुरुषार्थ। बी स्टिल नहीं, आगे बढ़ो नहीं पीछे, नहीं आगे बढ़ना है, नहीं पीछे हटना है, जहाँ है तहाँ तुम अपनी आत्मा में है। अभी वीटी स्टेशन पर तुम खड़ा है, पूछता है वीटी स्टेशन कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, आगे चलेगा या पीछे चलेगा, वीटी से जुदा हो जाएगा, दूर हो जाएगा। फिर बहुत धक्का खा के टैक्सी वाला तुमको कल्याण तक लेके जाएगा, 500 रुपया लेके खड़ा के वीटी स्टेशन पर रखेगा।
ये दुनिया के गुरु तुमको कल्याण स्टेशन पर लेके जाते हैं। बोलते हाँ जी आओ जी मैं तुमको मुक्त करूंगा, पहले 5 साल इधर हमारा कपड़ा दो, हमारे लंगर प्रसाद करो, रंधने में जाओ, इधर जाओ, सेवा करो, हमारी सेवा किया ही नहीं तुम मुक्त हो जाएगा। कोई मुक्ति कोई नानी चाची है क्या जो मिलेगी तुमको? पहले हमारी सेवा तो करो, 5 साल मंत्र तो जपो, ध्यान तो करो, समाधि तो करो, घर बार तो छोड़ो। हमने भी घर बार छोड़ा, तुम भी छोड़ के आओ जंगल में, ऐसे ही तुमको मुक्ति मिलेगी। छोड़ेगा कुछ नहीं, मुक्ति मिलेगी। तो दुनिया का गुरु तुमको कल्याण स्टेशन पर लेके फिर वीथी पर लेके आए, लेकिन सच्चा गुरु बोलेगा अरे वीथी पर तुम तो खड़ा है, बेवकूफ है। पूछता है वीथी स्टेशन कहाँ है, पूछता है मुक्ति कैसे मिलेगी, पूछता है ब्रह्म कहाँ है, पूछता है भगवान किधर है। भगवान होके पूछ रहे भगवान किधर है, तो मुक्त स्वरूप होके पूछते हैं मुक्ति कैसे मिलेगी। यही तुम्हारे से भ्रम हो गया है, यही भूल हो गई है। एक का जो भूल हो गई है कि भ्रम में फंस गया है कि मैं शरीर हूँ, मेरे को मुक्त होने का, मैं देव हूँ, मेरे को मौत से बचने का, मैं देव हूँ, मैं कैसे ब्रह्म बनूंगा। तो ब्रह्म कोई बनेगा नहीं, जो बनेगा उसमें मिर्ची मसाला डालेगा तभी बनेगा। तो ब्रह्म तो पहले से ही है, उसको बनाने का क्या है, पहले से ही भगवान है, पहले से ही जो तुम ब्रह्म है, उसको क्या तुम बनाएगा, अभी क्या करेगा जो तुम ब्रह्म बनेगा, तुम ही बताओ। गधे को मसाला डालो तो घोड़ा बनेगा, लेकिन जो पहले ही घोड़ा है अपने को गधा समझ के बैठा है, तो उसका भ्रम हम निकाल सकता है, लेकिन गधे का हम भ्रम नहीं निकाल सकते। तुम अगर जीव बन के आके बैठेगा, शरीर लेके आएगा, सत्संग में भी शरीर लेके आके बैठा है, पीछे बोलता है गुरु ने गाली दिया, गुरु ने अपमान किया, गुरु ने ऐसा बोला, गुरु ने ऐसा बोला, क्योंकि तुम देह को घोड़े को लेके आया, गधे को अंदर। गधे को बाहर रख के आओ दरवाजे से, गधे के साथ नहीं आओ, गधे को उधर पैर छोड़ के अकेला आके बैठो आत्मा। देखो तुमको अभी मंजिल मिल जाती है। तुम जीव बन के और ब्रह्म का उपदेश सुनने आया है गधा जीव, और बोलता है ब्रह्म का उपदेश सुनाओ, मैं कैसे ब्रह्म हूँ, मैं मना कौन। तुम कभी ब्रह्म नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। तुम अपने को मिटाओ, मैं ना, मैं कुछ नहीं हूँ, कभी तुम पहले से ब्रह्म। दादा का 2 शब्द याद करो, मैं ब्रह्म हूँ लेकिन मैं ना। शरीर की वजह से तुम कुछ नहीं है, जीरो बन के दिखाओ, पहले दुनिया में जीरो बन के रहो। भाई मृत्यु की पधराई हो जाए तुम्हारी दुनिया में, भाई फलाना मल बहुत अच्छा था लेकिन मर गया। तुम्हारे घर वाला बोले हमारा डैडी बहुत अच्छा था लेकिन मर गया है। हमारे दादा के लिए उसकी बहू बोलती थी अरे दादा तो जैसा है तैसा है ही नहीं। उसी का घड़ी हमको नहीं लगता है, वो आता है घर में, जाता है घर में, हम देखता भी नहीं है, हम रवा भी नहीं रखता है, हम ये चुन्नी भी नहीं पहनता है, कुछ भी नहीं करता है, हम तो समझता है ये बच्चा है कोई। जैसे सुखदेव और वेदव्यास, सुखदेव के आगे गोपियों ने कपड़ा ही उतार दिया और उसके आगे कपड़ा ढक दिया। तो बड़े ने बोला मैं इतना बड़ा पाप, मेरे आगे गोपियों ने कपड़ा क्यों ढका। तो बोला सुखदेव निर्विकारी है, तो विकारी है, अभी तक तुमको स्त्री पुरुष देखने में आता है, इसके लिए तुम्हारे लिए देखने में आता है ये मर्द है, तुम्हारे में से मर्द की बू आती है, बदबू आती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वासना है कि ये स्त्री है मैं पुरुष हूँ, लेकिन सुखदेव के अंदर ये वासना नहीं। तो इधर भी कोई बोल रहा है तुम्हारे में स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है, हाँ है। जब तक तुम्हारे से बदबू आती है तब तक तुमको दूर बिठाएगा। जब तुम बच्चा हो जाएगा बिल्कुल निर्विकारी, तभी स्त्रियां भी तुमको देखेंगे, बोलेंगे अरे ये तो मर्द लगता ही नहीं है, ये तो जैसा बच्चा। तो दादा के लिए सब घर के आदमी बोलते थे ये तो जैसा बच्चा हो गया, ये नहीं कुछ मानता है, नहीं हंसता है, नहीं रोता है, नहीं खाता है, नहीं पीता है, नहीं इच्छा से उठता है। जैसे बच्चे को मम्मी उठाती है ना, मम्मी सब करती है छोटे बच्चे को, तैसे इसको बोलो दादा उठो, हाँ मैं उठो, बैठो, हाँ मैं करो, खाओ खाओ, नहीं खाओ नहीं खाओ, सो जाओ सो जाओ, ऐसे चलता था। अपनी विल अपनी इच्छा उसने बिल्कुल छोड़ दी, कभी भी अपनी इच्छा से मांगता नहीं था। पानी गिलास तो दियो, कभी भी लाइफ में नहीं। जैसे गुरु मिला, पानी की गिलास की घर में भी इच्छा किसमें नहीं रखी, बहू को नहीं बोला पानी गिलास तो लेके आओ, बिल्कुल नहीं। बोलता सारा दिन उन भूख मरूंगा लेकिन किसी से मांगूंगा नहीं। आप ही कोई भगवान समझ के उसको भोग लगाता था तो खाता था, नहीं तो कभी भी नहीं उसने मांगा तो मेरे को ये चीज दियो वो चीज दियो, मेरी तुम इज्जत रखो घर में, मैं बड़ा हूँ तुम्हारे से।
बिल्कुल वो इज्जत और बेइज्जती में एक था। और नौकर भी उसकी बेइज्जती करके जाए तो भी बोलता था बेइज्जती का मतलब क्या है, अपमान का मतलब क्या है, हमारा तो अपमान किसी ने नहीं किया आज तक। अरे भाई दादा, नौकर ने तुमको ऐसा बोला, बहू ने तुमको सामने जवाब दिया, बेटे ने ऐसा बोला, तुम्हारा अपमान किया। बोला कभी भी नहीं, हमारा अपमान कोई कर सकता है, इसको शक्ति है। मैं हूँ आत्मा, आत्मा का अपमान होता है। घर में जीरो बन के रहा, मैं कुछ नहीं। दुनिया में भी जीरो बन के रहा। लोकारित में आकर ये बड़ी जात में इधर उधर आना जाना बंद कर दिया। भाई फलाना मल है ही, मेरे लिए नहीं खाना बनाना, नहीं मैं जिंदा हूँ दुनिया में। जीते जी मर के दिखाया तभी वो भगवान था। ऐसा नहीं आत्मा खाली बोला, ब्रह्म खाली बोला और शरीर के साथ ऐसा पूजनिक बन के बैठा, भाई मैं शरीर हूँ, मेरी इज्जत करो, मैं गुरु हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन हमको इज्जत थी उसके लिए, वो इज्जत चाहता नहीं था। हम सबको उसके लिए इज्जत है, भाई गुरु है हमारा, भगवान है, हम क्यों नहीं इज्जत करेगा। वो चाहे नहीं मांगे इज्जत, कुछ भी नहीं मांगे तो भी हम देगा। इसी प्रकार तुम भी जब भी कुछ नहीं मांगेगा तो देखो प्रकृति कैसे सुलभ होकर तुम्हारी सेवा करती। प्रकृति भी बोलती है, हमारे ऊपर जो आदमी धरती पर चलता है वो महाकृतगण है, महापापी, सारा दिन मैं करता है, हमारे ऊपर बोझ हो गया है। भगवान को एक दिन प्रकृति ने पुकारा, ये कृतगण का बाढ़ भारी जो मैं नहीं उठा सकती, दरखत है, इतना बड़ा दरखत है, ये सब मैं उठा सकती हूँ, लेकिन कृतगण जो आदमी है, मनुष्य लोग जो कृतगण होता है और भगवान को बुला के मैं करता है, उसका मैं बोझ नहीं सह सकती, उसको मार डालो तो अच्छा। तो तुम सब कृतगण थे जब गुरु नहीं मिला था, हम सब कृतगण थे, सारा दिन मैं करते थे और भगवान का शुक्राना नहीं, किसी का भी शुक्राना नहीं मानते थे और सबको बोलते थे मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मीट मिस्टर सो एंड सो। सारा दिन हम अपना नाम और रूप में मरे गए रहते थे। जिस दिन गुरु आया मृत्यु की पधराई हो गई। धरती पर तुम ऐसा मर जाओ जैसा तुम है, तुम्हारा शरीर एक दिन धरती में मिल जाएगा ना, अभी मिलाओ तो मैं कुछ नहीं, तभी तुमको मुक्ति मिलेगी, तभी तुमको शांति आएगी अंदर, नहीं तो कभी नहीं।